क्यों हो रही है सोशल मीडिया पर ज़ोहरान ममदानी और ओवैसी पर ये पोस्ट वायरल? क्या लिखा है ऐसा इस पोस्ट में? आइए आपको बताते हैं पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। You are watching Kali News। मनीष सिंह नाम के एक शख्स ने एक पोस्ट एक्स पर कुछ इस तरह लिखी। लेसन्स फ्रॉम ज़ोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क की ठंडी हवा में एक आम अमेरिकन खड़ा है। सामान्य वस्त्रभूषा, खिला हुआ दोस्ताना मुखमंडल, कंधे पर बैग, हाथ में चोंगा माइक। 34 साल के ज़ोहरान की शुरुआत ऐसे ही हुई। उसकी बातें, मकानों का किराया कैसे कम हो, मेट्रो कैसे दौड़े, पुलिस कैसे इंसाफ करे, गरीबों, बूढ़ों, कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो। उसकी पहचान उछाली जाती है, मुस्लिम है, इमिग्रेंट है। उसकी पत्नी सीरियाई है, खुद गुजराती है, जो युगांडा में जन्मा। 8 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आया। उसे आतंकवादी, रेडिकल, वामपंथी कहा गया। खुद राष्ट्रपति ने जहर उगला। रिपोर्टरों ने उस पर फिलिस्तीन का प्रश्न फेंका। ज़ोहरान ने इंसानी हक की जुबान में जवाब दिया। मंच पर मुट्ठी भांज अल्लाहू अकबर नहीं कहा। असम में तरुण गोगोई की सरकार है। अचानक चाय बागानों के बीच बदरुद्दीन अजमल खड़े होते हैं। टोपी सिर पर, मुस्लिम वेशभूषा, माइक थामे कहते हैं, मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए। तमाम मस्जिदों में दुआएं, वोटों की अपील। अजमल का दल सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों में उतरता है। 2011 में 18 विधायक जीतते हैं। लगता है अब आवाज बुलंद होगी कि तभी हेमंत बिस्वा शर्मा चीखते हैं, घुसपैठिए, हिंदू खतरे में, मुसलमानों की सरकार। अब हिंदू एकजुट होते हैं। बीजेपी सत्ता में है। एनआरसी और तमाम वे फैसले जो मुसलमानों को तंग करे और हिंदुओं को परपीड़ा का सुख दे। पहचान और धर्म की राजनीति से अजमल की छोटी जीत पाई, लेकिन बड़ा खेल पलट दिया। आगे अजमल हारते हैं रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से, अपने समाज के हित को स्थायी डैमेज देकर। चार मीनार से कुछ दूर असुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। सूट बूट, दाढ़ी तराशी हुई, संविधान और रोजगार की भाषा। लेकिन छोटा भाई 5 मिनट पुलिस हटा लेने की चुनौती देता है। ओवैसी मुस्लिम इलाकों में लड़ते हैं। इसके बाहर वे जय भीम जय मीम कहते हैं तो हैदराबाद में जीत जाते हैं, लेकिन बाहर सन्नाटा है। कभी बिहार, महाराष्ट्र में कुछ मिला तो फिर हाथ से निकल गया। इस बीच वे काम उनका बना गए जो जमकर मुसलमानों के अहित की राजनीति करते हैं। न्यूयॉर्क में मुसलमान 3% है, असम में 34, हैदराबाद में 50% के करीब। पर आंकड़े बेमानी है। ज़ोहरान जीतते हैं, अजमल हारते हैं, ओवैसी मझधार में है। ज़ोहरान को यहूदी, हिस्पैनिक, ब्लैक वोट मिला। वो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। वे हाउसिंग पर बोले, स्कूल पर बोले। इस्लामोफोबिया और ला इलाहा इल्लल्लाह मंत्र फूका होता तो फॉक्स न्यूज हेडलाइन बनाती, वोटर भाग जाता। ज़ोहरान ने जो किया वो सबसे मुश्किल नहीं था। मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, लेकिन कैंपेन में नमाज नहीं दिखाई। इस्लाम पहचान था जिससे वे पीछे नहीं हटे। पर इस्लाम, मुसलमान उनका एजेंडा नहीं थे। वे प्रोग्रेसिव यहूदियों से गले मिले, सबके हक की बात की। उनकी हंसी जब से घातक हथियार थी। उनकी पार्टी डीएसए थी, आर्थिक न्याय की, जहां अजमल ने गुस्सा बेचा। उनका जमीयत उलेमाए हिंद ने असम के मुस्लिमों का बेड़ा गर्क कर दिया। ओवैसी सेकुलरिज्म की जबान बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का नाम ही मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उनका एजेंडा मुसलमान की पहचान है। दुनिया जीतने के लिए पहले अपनी दीवारें तोड़नी होती है। कभी नेहरू ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखने का सुझाव दिया। शेख अब्दुल्ला ने माना। आज वो सेकुलर पहचान की दल है। तमाम हिंदुओं ने उसे 1935 से आज तक पाला है। दरअसल लोकतंत्र में बहुसंख्यक को डर बेचने की छूट है, लेकिन अल्पसंख्यक को स्वीकार्यता के लिए हमेशा प्यार बेचना पड़ता है। इंसानियत का बड़ा दायरा लेना पड़ता है। लेकिन मेरी पोस्ट अजमल या ओवैसी के लिए नहीं, उन प्रतिभावान मुस्लिम युवाओं के लिए है जो राजनीतिक आकांक्षा रखते हैं। देश की 20 करोड़ आबादी में हजारों ज़ोहरान है। इस देश को उनकी जरूरत है, लेकिन अलग दल, ठेठ धार्मिक पहचान, बाहुबल की राह उन्हें थोड़ी दूर ही ले जाएगी। उनकी उतनी सी यात्रा ही पूरे अल्पसंख्यक समाज के लिए घातक होगी। सार्वजनिक जीवन में उतरने के पहले उन्हें याद रखना चाहिए, दुनिया जीतने के लिए पहले अपनी दीवार तोड़िए। आप अगर अल्पसंख्यक है तो ज़ोहरान ही बनना पड़ेगा। अफसोस, बहुसंख्यक को मोदी बनने की इजाजत है। अब इस पोस्ट पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ज़ोहरान ने अमेरिका में वो किया जो वहाँ संभव था, साझा नागरिकता का सपना। ओवैसी भारत में वो कर रहे हैं जो यहाँ जरूरी है, डरे हुए समाज को आवाज देना। अगर ज़ोहरान ने मुस्लिम नहीं इंसान बनने का रास्ता चुना तो ओवैसी ने मुसलमान भी इंसान है का दावा किया। एक एक्स यूजर ने लिखा, वाह मनीष भाई, जबरदस्त विश्लेषण। सच में ऐसा ही हुआ और दूसरे मीडिया ने पहचान भी मुस्लिम नेताओं की गलत बनाई, क्योंकि मीडिया को आदेश दिया गया था कि बात का बतंगड़ बनाओ। खैर, आज के दौर में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा सोचना भी बेमानी है। नफरत ठीक ठाक फैल चुकी है। होप फॉर द बेस्ट। एक और एक्स यूजर लिखते हैं,
बस इसीलिए मैंने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। जिस पार्टी को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अपना जीवन दिया हो और जिसने इस देश की एकता को सर्वोपरि माना हो, वो कभी भी देश को बर्बाद नहीं कर सकती। बस कुछ देर की खामोशी है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।